देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि दी और जो राशि दी वो 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी से कुल 1120 का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो सी को उधार दी गई राशि है। क्वेश्चन समझ में आया सबके? सर 1500 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबके? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए ने 2500 रुपए जो हैं वो दो बंदे को दिए, एक बी को दिए और सी को दिए। सॉरी, ए ने कुछ रुपए दिए जिसमें से बी को दिए और सी को दिए। जो बी को रुपए दिए वो 2500 दिए और सी को पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है 7% से दिए और इसको भी 7%। ठीक है। और 4 वर्ष के लिए, अगर एक साल में 7% तो 4 साल में 28%। और अगर इसको 28 दिया तो इसको भी 28 देगा। क्लियर है वाली बात कि अगर इसको 28 दिया तो इसको भी 28 देगा। अब अगर 28% का मतलब समझे तो होता है 7/25। इसका मतलब ऊपर जो SI और नीचे प्रिंसिपल। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 25, क्वेश्चन के हिसाब से 2500। तो 25 को 2500 बनाना है, 2 जीरो चिपका दे, यहाँ पे भी 2 जीरो चिपका दे। मतलब बी को जो ब्याज मिला है SI वो मिला है 700। अगर बी को 700 मिला है और कुल SI 1120 है, कुल SI 1120 है और बी को 700 मिला है, तो हमें ये बताओ कि सी को कितना SI मिला होगा। सी को मिला होगा 420। 700 में से 1120 घटाओ। अगर सी को 420 SI मिला है जो कि 7/25 है, तो ये जो 7 है वो बराबर है 420 के। अगर 7 420 के बराबर है 60 से गुणा, तो यहाँ पे भी कितने से गुणा, 60 से। कितना आया, 1500। तो सी को जो प्रिंसिपल दिया वो कितना दिया, 1500 दिया। ऑप्शन नंबर डी। ये बात सबके समझ आई? क्लियर है? नैना आपके समझ आ गई? स्तुति आपके आ गई? ये 700 ही नहीं आ रहा है। कौन सा, ये वाला 700? 25 से, ये जो 25 लिखा है और तुम्हें 2500 बनाना, तो कितने से गुणा करोगे, 100 से करोगे? तो यहाँ पे भी 100 से करोगे। 7 में 100 से करी, कितना आया, 700। अब ये बी को जो SI मिला है 700, टोटल SI 1120, तो सी का SI कितना है, 420। अगर सी को 420 रुपया मिला है जो कि 28%, ठीक है, मतलब 7/25। ये जो 7 यूनिट है वो बराबर होना चाहिए 420 के। कितने से गुणा कराएंगे, 60 से।
तो अगर यहाँ 60 से कराई तो इसमें भी 60 से कराएंगे। 25 की 60 से होगी, कितना आएगा 1500। अभी समझ में आई? क्लियर है ना? अमन आपके आ गए? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 7300 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक एक कंडीशन दी है, दोनों दिन सम्मिलित हो का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन सबके समझ आ गया? लग गया? अनुज कितना आंसर आया? सर लगा आ रहा है सर, 10 सितंबर से पूरे दिन निकालने पड़ेंगे 31 से करके पूरे 10 सितंबर तक सर, तो भी निकालना है। आकाश भैया लगा रहा है। पीयूष भैया लगा भैया 123 आंसर है। हाँ 123 है। देखो हमारे पास में 11 मई से 10 सितंबर तक जाना, ठीक है, 11 मई से 10 सितंबर तक। तो हमारे पास में क्या है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है और सितंबर है। यही इतने ही मंथ तो हैं। अब देखो अगर हम मई की बात करें तो 11 मई से जोड़ना है और मई में 31 का दिन होता, तो ये 21 दिन हो जाएंगे। अगर हम जून की बात करें 30 होता है, जुलाई की बात करें 31, अगस्त की बात करें 31, सितंबर की बात करें तो 10 ही दिन लेने हैं 10 सितंबर तक। तो ये 10 टोटल डेज अगर निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 123। 123 डेज का हमें निकालना है। क्लियर है ना बात? 123 दिनों का ब्याज निकालना है। अब आगे की बात को समझो। बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7300 का 5% एक साल में, और एक साल में दिन कितने होते हैं 365। तो अगर मैं 365 से भाग कर दूं इस 5 को तो एक दिन का निकल आएगा, एक दिन का एसआई। यस और नो? ये बात किस किस के समझ आई? नैना आप क्या आ गई? हाँ सर आ गई। अब देखो इस 365 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज में था, ये बात याद रखना। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एक दिन में 20 गुणा 5% और हमें चाहिए 123 दिन का, तो 123 दिन का एसआई 20 गुणा 5 गुणा 123/100। इस 20 से ये गया 5 बार, 5 से ये कटा, आ गया 123। ये बात सब समझ में आ गई? क्लियर है ना? अब देखो ये चीज निकालने में अगर टाइम लग रही है तो ये आपको याद होना चाहिए कि जून में कितने दिन होते हैं
जुलाई में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, और इसने कहा दोनों दिन सम्मिलित करने हैं, तो 10 सितंबर तक 10 दिन और 11 मई से 31 तक 21 दिन। क्लियर है? अगर सम्मिलित करने तो, और अगर नहीं सम्मिलित करने होते तो ये 20 होता और ये 9 होता। क्लियर है बात? अमन समझ में आ गई? स्तुति आपके आ गई? ये 365 नीचे क्यों लाए? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितना आंसर आएगा इसका? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है वह धनराशि कितनी है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करती हो। 2 रुपए प्रतिदिन का। 14,600 भैया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक दिन में 2 रुपए। क्लियर है वाली बात? क्वेश्चन में कह रहा है 2 रुपए प्रतिदिन, एक दिन में 2 रुपए, और ब्याज वार्षिक है, तो हम 365 दिन का निकाल लें। 365 दिन में 2 से मल्टीप्लाई, 365 मल्टीप्लाई विथ 2, 730। मतलब 365 दिन में कितना ब्याज दे रहा है? 730 रुपए। यहां तक सबके समझ आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे की बात देखो, कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज। 5% वार्षिक साधारण ब्याज, 5% का मतलब 1/20। ऊपर मेरा क्या है? एसआई, नीचे क्या है? प्रिंसिपल। और क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है, और एक साल का एसआई 1 रुपए, और क्वेश्चन के हिसाब से एक साल का एसआई 730। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें? 730 से। एक में 730 से मल्टीप्लाई करें, 730 बनेगा। यहाँ पे भी सेम 730 से करेंगे, 14,600। तो प्रिंसिपल कितना था? 14,600 था। बात समझ में आ गई? हमने दिन को साल में बदल लिया और उसके बाद में क्वेश्चन कर लिया। आप चाहें तो साल को दिन में बदल लें, जैसे 5% वार्षिक है, इसे दिन में बदल लें और उसके बाद क्वेश्चन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता। हाँ भैया वैसे ही करा, बहुत ज्यादा सही था। हाँ, जिसको जैसे ठीक लगे। देखो ये मुझे क्यों ठीक लग रहा है? क्योंकि मेरी वाली कैलकुलेशन दिमाग में होगी। मैं इस चीज को अपने दिमाग में करूंगा कि 730 हो गया। अब 1/20 तो मुझे पता ही है। अगर एक 730 के बराबर, तो डायरेक्ट एक स्टेप लिखूंगा, 20 गुणा 730, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अगर आप इस चीजों में स्ट्रांग हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 20 गुणा 730, क्वेश्चन खत्म आपका। क्लियर है बात? अमन समझ में आ गया? जी सर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 3 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करे। अब ब्याज जो अर्जित कर रही है वो 3 रुपए प्रतिदिन कर रही है। 10,950। अब देखो अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चला, अब 365 गुणा 3, 1095, और 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो एक 1095 के, तो 10
एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो कितना आसान हुआ क्वेश्चन, पर कब, जब आपको उसके बेसिक्स पता है। ये वाली बात समझ में आई? अमन आप क्या आई? नैना आप क्या आई? क्लियर है ना? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, और अगर वाली बात किसी के ना समझ में आए तो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85 रुपए हो जाएगा। इस बार जो बताना है वो समय बताना है। पीयूष कितना आया? देखिए, प्रिंसिपल 72 और अमाउंट 85। प्रिंसिपल है 72 और अमाउंट है 85। कितने का अंतर है? सॉरी 85 नहीं है, इसको थोड़ा सा सही करना, 81 कर लेना। ये देखो ये लिखा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको सही करके 81, ये 81 हो जाएगा। अब कितने का डिफरेंस आया? 9 का। ये जो ब्याज ले रहा है वो 9 रुपए ले रहा है, SI 9 रुपए है। अब हमें चाहिए साल, ठीक है, हमसे पूछ रहा है समय कि ये 9 रुपए कितने समय में मिलेंगे उसे। और जो ब्याज है 6 सही 1/4% है। 72 का एक साल का ब्याज कितना होगा? ये ऐसे समझो, 6 सही 1/4% का मतलब 1/16 होता है। ठीक है, ऊपर ब्याज और नीचे प्रिंसिपल। अब ये जो P है ये बराबर 72 के होना चाहिए था। क्या 16 से 72 बना सकते हो? बताओ मन, 16 से 72 बनेगा? बनेगा कितने से? कितने से करें? 16 के पहाड़े में आता है 72? नैना बताइए, नहीं बनेगा ना? तो देखो क्या करना है, जब डायरेक्ट मल्टीपल ना हो, इधर वाली वैल्यू ऊपर लिखो, इधर वाली वैल्यू नीचे लिखो। यही इसमें करेंगे, 72/16 से गुणा। तो हमने क्या करा, 72/16 से गुणा, उसे 72/16 रुपए मिल रहा है। अभी जो 72/16 है ये कहीं ना कहीं बराबर है 9 के। अभी 72/16 9 के कैसे बराबर होगी? 16 को इधर भेज दो, 72 को नीचे भेज दो। देखिए 16 ऊपर आएगा, 72 नीचे आएगा। 9 से काटा, 9 अट्ठे, और 8 से काटा, 8 दूनी। तो कितने साल में? 2 साल में। बात समझ में आ गई? अब देखो ये कैलकुलेशन, ये सब जो चीजें मैं करता हूँ ये सब अगर आपके
माइंड में हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख लोगे, पर कब, जब इन चीजों की प्रैक्टिस होगी। अब आपको डायरेक्ट लिख लो तो वो क्लियर नहीं होगा, वो कब हो जाएगा, जब इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते हो। तो कितने साल में? 2 साल में। बात सबके समझ आई? एक बार फिर से बता रहे हैं। अमन आपके आई? सर आप कैलकुलेशन सर 16/72 बहुत डिफिकल्ट हो गया। अच्छा चलो एक बार फिर से देखो, 72 से 85 हो रहा है, कितना बड़ा? 9 बड़ा। क्लियर है ये? अब बोल रहा है 6 सही 1/4%। हाँ 81, ठीक है 81। अब 6 सही 1/4%, इसका मतलब क्या होता है? 1/16। क्लियर है? अब ये 16 72 होना चाहिए था, 16 72 होना चाहिए था। अब 16 को 72 बनाना है तो इधर 72 को ऊपर कर लो और इधर 16। अब ये वाली स्टेप जो है, ये तो अगर आप लिखोगे तो फ्री में लिखोगे ना, अगर यहाँ इतने से गुणा तो यहाँ भी इतने से ही गुणा। तो आपको डायरेक्ट होना चाहिए कि मेरा SI 72/16 हो जाएगा, जो कि बराबर है 9 के कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। कितने से करें? हम यहाँ से निकाल लेंगे 9 गुणा 16 अपॉन 72। क्लियर है? 9 अट्ठे 8 दूनी तो 2 साल। अभी बात समझ में आई? क्लियर हो रही है? जी जी अब देखो, अगर मैं कहता इस क्वेश्चन को, मैं का मतलब प्रैक्टिस अगर करी है, तो सिंपल से मेरे दिमाग में आता 16 सही 1/4% का मतलब 1/16, 16 बराबर 72 के, डायरेक्ट लगाता। अगर 16 72 के बराबर तो 1 72/16 के, और इनका अंतर 9 है जो कि 9 के बराबर, तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाती 9 गुणा 16/72। हो गया जल्दी? क्लियर है ना? पर ये सब चीजें कब होंगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रमेश ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद उसे ब्याज सहित 770 रुपए प्राप्त हुए। धनराशि बताओ। 550 जो प्राप्त होता है वो अमाउंट होता है, प्राप्त होता है वो अमाउंट होता है। यह है समय T और ये हमारा रेट 10% वार्षिक। क्लियर है? अब देखो एक साल में 10%, एक साल में 10%, तो 4 साल में 40%। ठीक है, और 40% का मतलब 2/5। 40% का मतलब कितना? 2/5। ये प्रिंसिपल, ये SI, तो अमाउंट 7 हो जाएगा। ये वाली बात सबके समझ आती है? अमन, अब ये जो 7 है 770 के बराबर, 7 से भाग दो इसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0, 110 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी सेम एज 550। तो 550 उसका मूलधन था या वह धनराशि थी जो 4 सालों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 770 रुपए हो रही थी। क्लियर है सबके? ना समझ आ गया?
स्तुति आपके आ गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मूलधन और 1 वर्ष की साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, अनुज आपका आ गया आंसर? जी सर 4%। अब देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, 1 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब एसआई, 25 और 1 का अनुपात, मतलब 1 रुपए लेता है 25 पे, 1 रुपए लेता है 25 पे, मल्टीप्लाई विद 100, कितने परसेंट? 4%। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। क्लियर है बात? अमन हो गया? जी सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि मूलधन और 3 वर्षों की साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर बताओ। बताओ कितना आएगा? कितना? 3% किसका आया? पीयूष कितना आएगा? भैया मेरे हिसाब से 10% आना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। भैया ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सब सही बात है। तो पेपर में क्वेश्चन गलत भी तो आते हैं, इनके ऑप्शन नहीं मिलते। एक ऑप्शन को बना लो। ऑप्शन तो मिल जाता है भैया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ठीक है? भैया कॉमन नंबर मिलेगा इस पे। हाँ, इस पे कॉमन नंबर मिलेगा। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात 10 और 3 का है, लेकिन जो एसआई है वो 3 साल का है। बात समझना, एसआई 3 साल का, और हमें कितने का चाहिए होता? बताओ अमन, कितने का चाहिए होता? 1 साल का। तो अगर इससे हम भाग कर दें, ठीक है, अब 1 रुपए ब्याज मिल रहा है 10 पे, मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर है बात? सबके समझ आ गई?